भगवान शिव का त्रिशूल नई धार्मिक कहानी। प्राचीन काल की बात है। सृष्टि का संतुलन बार बार असुरों की बढ़ती शक्ति से डगमगाने लगा था। जब जब देवता और मानव असहाय हो जाते, तब तब भगवान शिव उनकी रक्षा के लिए प्रकट होते। एक बार त्रिपुर नामक 3 असुर भाइयों ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। उन्हें 3 नगर मिले, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। यह नगर आकाश, पृथ्वी और पाताल लोक में विचरते थे। वरदान के कारण उन नगरों को कोई नष्ट नहीं कर सकता था। असुरों ने इन्हीं नगरों में अत्याचार शुरू कर दिए। देवता परेशान होकर विष्णु जी और फिर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, परंतु कोई समाधान नहीं मिला। तब सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शंकर से प्रार्थना की, महादेव, आप ही त्रिपुरासुरों का संहार कर सकते हैं, अन्यथा सृष्टि असुरों के हाथों में नष्ट हो जाएगी। भगवान शिव ने देवताओं की पीड़ा सुनी और समाधि में लीन हो गए। ध्यान में उन्हें एक दिव्य अस्त्र की आवश्यकता का बोध हुआ। तभी उनकी जटाओं से एक अद्भुत ज्योति प्रकट हुई और उनके हाथों में त्रिशूल प्रकट हुआ। त्रिशूल कोई साधारण अस्त्र नहीं था। यह तीनों लोकों का प्रतीक था। एक शूल अतीत का, दूसरा वर्तमान का और तीसरा भविष्य का। यह अस्त्र काल, कर्म और नीति को भी नियंत्रित करने वाला था। भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया और रथ पर सवार होकर त्रिपुर की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही त्रिपुरासुरों के 3 नगर एक साथ एक रेखा में आए, महादेव ने अपने त्रिशूल से प्रलयकारी प्रहार किया। एक ही वार में तीनों नगर जलकर भस्म हो गए और असुरों का अंत हुआ। देवताओं ने पुष्पवृष्टि कर महादेव की स्तुति की और कहा, त्रिपुरारी शिव, आपका त्रिशूल ही सृष्टि की रक्षा करने वाला परम अस्त्र है। उस दिन से भगवान शंकर त्रिपुरांतक और उनका त्रिशूल संहार और संरक्षण दोनों का प्रतीक माना जाने लगा। आज भी शिव का त्रिशूल बुराई के नाश और धर्म की रक्षा का संदेश देता है। इस प्रकार भगवान शिव का त्रिशूल सदैव भक्तों को यह स्मरण कराता है कि जब भी अधर्म बढ़ेगा, तब ईश्वर का न्याय निश्चित रूप से प्रकट होगा।